guys, welcomes to my channel. So I hope you guys are doing so well. तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यहाँ तक मेनार्क और मेनोपोज तक हमारा जो वो वाला टॉपिक था रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस वो कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं करवाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, हाउ इज सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमंस। कि सेक्स मीन्स कौन सा जेंडर, सेक्स को हम इजीली बता सकते हैं कि जेंडर कैसे बताएंगे ह्यूमंस के अंदर, हम कैसे बताएंगे कि गर्ल होगी या बॉयज़ होगी, और ये कैसे ह्यूमंस में एक्चुअली ये होता कैसे है कि मतलब जो मदर के वोम में है हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये टॉपिक कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करने देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये टॉपिक करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होंगी तो आपके लिए ये टॉपिक करना इजीली हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको वो बेसिक्स करवाने जा रही हूँ। बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, देखिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, आपने इतना तो आई थिंक आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स है। मिलियन ऑफ सेल्स मीन्स सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, एंड सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स वर्ड आपके लिए होगा नया। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या है, अब क्रोमोसोम्स होता है मेड अप ऑफ डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड वी गेट इट फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए क्या होता है कि हम सबके पास, मैं यहाँ से आपको बताऊंगी फिर आपको जल्दी समझ आएगा कि कोई भी अगर इस वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन है, अगर वो फादर है या आप कह सकते हैं अगर वो कोई मेल है, ठीक है, तो उसके पास क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, 44 प्लस XY। अगर वो मदर या फिर फीमेल है तो उसके पास क्रोमोसोम्स होंगे 44 प्लस XX। ठीक है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स है, हमारी बॉडी के अंदर ये क्रोमोसोम्स है, इसके 23 पेयर है। 23 पेयर, पेयर का मतलब क्या है कि वो जोड़े में प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए, 46। अगर हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 6 एंड 46 मीन्स अगर कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम्स है, एंड जिसे हम लिखते हैं कि 23 पेयर है। ठीक है, 23 पेयर होती है। ठीक है, ओके, तो ये होता है। एंड इसके बाद क्रोमोसोम्स किससे मिलके बनी है, वो डीएनए। डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, देखो हम कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे के अंदर गुण जो आए हैं वो अपने पेरेंट्स के आए, तो वो गुण कैसे आए हैं, मतलब क्या आई हैं, मतलब हम अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, वो क्या है, वो हम डीएनए ही लेके आए हैं अपने पेरेंट्स से। जो डीएनए हम अपने पेरेंट्स से लेके आए हैं, वैसे ही जो पेरेंट्स थे उनको भी सेम प्रोसेस उनके पेरेंट्स से डीएनए मिला। मतलब अब ये डीएनए देखिए, पेरेंट कोई फादर है, फादर उसके पास टोटल 46, मैंने आपको बताया क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे 44 वो सेम होते हैं, मतलब फादर हो चाहे मदर हो उनमें से 44 सेम होते हैं। ठीक है, जो सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स, ये आगे मैं बताऊंगी आपको। एंड ये डिफरेंस क्या है कि हम कैसे कहेंगे कि वो मदर है, या हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी डिफरेंस है ना। XY, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया, सबसे पहले X आया, फिर उन्होंने डिटरमाइन किया Y। ठीक है, मेल्स में, एंड फीमेल जो है वो XX है। ठीक है, मतलब ये हमारे क्रोमोसोम्स है। देखिए 44 सब में सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ ये 2 में। मीन्स आउट ऑफ 46 -2 कितने हो गए, 44। मतलब 44 सबके सेम है, मदर हो फादर हो कोई भी हो। XY ये डिफरेंस है कि फादर में XY है एंड XX। अब देखिए 44 का जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं हमें पता है गैमेट्स बनती है, जब गैमेट्स बनती हैं तो हाफ हो जाती हैं। ठीक है, जब ये हाफ होंगी तो कितने आ गए, 22 प्लस X। 2 चांसेस हो सकती हैं, देखिए अगर हम 44 प्लस XY है, एक चांसेस हो सकती है कि 22 प्लस X भी आ सकता है, 22 प्लस Y भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे हाफ कर लो, कुछ भी कर लो सेम है, 22 प्लस एक X आ जाएगा और 22 प्लस X आ जाएगा। अब देखिए आप अब भी समझ सकते हैं कि डिफरेंस किस में है, फादर में। फादर पे डिपेंड करेगा कि उसके क्रोमोसोम्स में X आ रहा है, Y आ रहा है। देखिए अगर X आया तो आपको पता है कि क्या होगा, अगर Y आएगा तो आपको मैं अभी बताऊंगी, वो टॉपिक ही है हमारा। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि क्रोमोसोम्स क्या है। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए से मिलके बना है, क्योंकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। देखिए क्रोमोसोम्स डीएनए
हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, उसे फिट करने के लिए हमने इतना वो कर दिया, कॉइल करके, मतलब हम जैसे रबर बैंड को, हम जैसे कोई भी होती है ना, जैसे वो कपड़े सिलाई करने वाली आती है ना, जो रील आती है, उसे अच्छे तरीके से ऐसे बैंड कर देते हैं, बाइंड, है ना, वैसे ही डीएनए को बाइंड करके उन्होंने क्रोमोसोम्स बनाया ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर फिट कर सकें। तो आपके लिए इस लेवल तक इतना समझना जरूरी था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स भी हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर है। पेयर का मतलब 46, आउट ऑफ विच 44 आर सेम, एंड डिफरेंस किसमें है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब देखिए फीमेल में तो कुछ भी हाफ किया तो दोनों है सेम है, बट जब हम मेल में कर रहे हैं तो 22 प्लस एक्स आ रहा है, एंड एक में क्या आ रहा है, 22 प्लस वाई आ रहा है। ठीक है, तो अब जब ये दोनों की मिलेंगी, जब आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ी है ना, कि जब दोनों में से एक की फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसी होती है। तो वो ही हमारा टॉपिक था। तो आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आ चुके होंगे। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस पर आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 44 प्लस एक्स वाई है, 44 प्लस एक्स एक्स है, ये फादर है मान लीजिए आपके, ये मदर है आपकी। ठीक है, तो 44 में से क्या होंगे, हाफ जब गैमेट्स बनेंगे, एंड मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओवम। ठीक है, हाफ किया। ठीक है, सो अब हमने क्या लिख लिया, हाफ हाफ लिख दिए। मदर ने अपनी हाफ कर दिए 22 प्लस एक्स एक्स, एंड जो फादर ने अपने हाफ कर दिए 22 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको भी अगर आगे देखेंगे, एक्स एक्स है, हमने देखा ये तो सेम ही है ना, 22 प्लस एक्स, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको नीड नहीं है। एक आ गया, एक एक्स आ गया, और दूसरे के साथ एक एक्स आ गया। चांसेस देख रहे हैं, चांसेस है कि 22 के प्लस साथ एक्स आ जाए, 22 प्लस एक्स आ जाए, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे जब आएंगे 22 प्लस एक्स आ गया, 22 प्लस वाई आ गया। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। मान लीजिए ये फीमेल है, एंड मेल का ये वाला 22 प्लस एक्स आ गया, वाई आने के बजाय क्या आएगा, 22 प्लस एक्स आएगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना, एक्स एक्स। तो हमें पता है एक्स एक्स, दुनिया में जितनी भी फीमेल्स हैं उनके पास एक्स एक्स होता है, और अगर एक्स एक्स बनेगा तो इट मीन्स क्या हो गई, गर्ल मीन्स। ठीक है, ये हो गया। अगर सेकंड चांसेस क्या हो सकते थे, मान लीजिए ये, चलो आप, मैं यहाँ पे ऐसे लिखा है मैंने 22 प्लस एक्स, और ये वाई, तो तब क्या चांसेस एक्स वाई के कि वाई हो गया, मीन्स ये चांसेस है, ये चांस है, बाय चांस। मेल का बस डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पे। फीमेल के तो सेम ही है ना, मेल पे डिपेंड कर रहा है कि उसका एक्स आ रहा है या उसका वाई आ रहा है। अगर एक्स आएगा तो फीमेल, अगर वाई आएगा तो मेल, मतलब इट मीन्स 50% चांसेस है कि मेल होगा, एंड सॉरी 50% चांसेस है कि गर्ल होगी, एंड 50% ये चांसेस है कि फीमेल होगी। मीन्स अब आपको समझ लग रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। ऑल ह्यूमंस के पास कितने पेयर है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स, मतलब जो सेम होती हैं उन्हें कहते हैं हम ऑटोसोम्स, एंड जो 2 क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड डिफरेंट होते हैं ये। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, डिफरेंट होते हैं 2 क्रोमोसोम, उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब जब बात वही आ गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल, अब किसे सजा देंगे। अगर मतलब कई सोसाइटीज़ में होता है कि वो कहते हैं कि अगर मतलब लड़की हुई है तो उन्हें लगता है कि इसमें सारी गलती मदर की है, बट इट इज़ बायोलॉजिकली इनसिग्निफिकेंट, अनसिग्निफिकेंट, बिकॉज हु इज रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू यू, वाई मीन्स फादर इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है ना, उसकी भी चलो कोई गलती नहीं, उसके अंदर जो सेल है जब गैमेट्स बनेंगे तो डिपेंड करता है कि एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है। अगर एक्स आया तो फीमेल, वाई आया तो मेल, मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल, बट फादर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफकोर्स। सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द सेक्स। बताने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हमें पता लगता है कि फादर। और सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो टॉपिक। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है, बट आपकी जो बुक में डायग्राम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। बुक में उन्होंने क्या बताया है कि स्पर्म है, देखिए स्पर्म के 2 चांसेस हो सकते हैं, कि मान लीजिए मैंने आपको भी बताया वाई भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है, बट फीमेल के एग्स, आपको पता है फीमेल में गैमेट क्या होता है, एग, एक्स एंड एक्स। अगर तो वाई आया, देखिए एक्स और वाई, तो क्या आएगा, वाई। अगर एक्स और एक्स आएगा तो क्या आएगी, गर्ल। मतलब उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में बता दी है। आप चाहे तो मेरे वाला भी कर सकते हैं, अगर आपको ये बुक पर डायग्राम इजी लग रही है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जो थ्योरी लिखी है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रीड करवा दूँ तो मैं आपको रीड भी करवा देती हूँ एक बारी। तो हर एक फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट में इंस्ट्रक्शन है डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, मीन्स इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट किस में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम।
फर्टिलाइजेशन एग में है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स के बाद 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम्स जिसमें से वो क्या होती हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई। आप फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, बल्कि मेल के पास 1 एक्स है और 1 वाई है। Gametes, egg and sperm have only one set of chromosome. The unfertilized egg always have 1 X chromosome. मतलब अगर हम बात करें कोई भी एग अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा। बट द स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड, स्पर्म 2 तरह के हो सकते हैं, वन एक के पास एक्स है और एक के पास वाई क्रोमोसोम है। सो व्हेन अब स्पर्म होगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, फर्टिलाइज कर जाएगा एग के साथ, तो जाइगोट क्या होगा, 2 एक्स आ जाएंगे एंड डेवलप इनटू अ फीमेल। अगर स्पर्म के पास वाई है एंड एग के साथ मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, तो वो क्या होगा, मेल चाइल्ड आएगा। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक सेक्स क्रोमोसोम है उन्होंने कह दिया कि फादर डिटरमाइन करेंगे, एंड ये बिल्कुल अनजस्टिफाई है कि वो जो पूरा मतलब ब्लेम लगाते हैं वो फीमेल्स पे लगाते हैं कि लड़की हुई है लड़का क्यों नहीं हुआ। सो इट्स बायोलॉजिकली ट्रूली फॉल्स है। Who is responsible? Father is responsible for determining sex in human beings. So I hope you like this video because ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा था कुछ बेसिक्स भी आपकी क्लियर कर देनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड इसके बाद तो जो है हमारे टॉपिक्स छोटे छोटे वाले टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन वगैरह रह गए हैं, तो वी आर ऑल्सो मैं इसमें जल्दी वीडियोस बना दूंगी। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर अबाउट द लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।